केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी चीफ पशुपति पारस ने अपने भतीजे केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान को अपशब्द कहे हैं। पशुपति पारस ने खगड़िया में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस चांडाल के कारण बड़े भाई को अंतिम समय में नहीं देख पाया। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के 4 साल हो गए हैं। पशुपति पारस ने 4 साल बाद अपने भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए चिराग पासवान को अपशब्द कहे। उन्होंने कहा कि उन्हें अंतिम समय में भाई से नहीं मिलने दिया गया। जब मिलने की कोशिश की तो कोरोना का बहाना बना दिया। पशुपति पारस खगड़िया जिला के सहरबन्नी गांव में स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहां पशुपति पारस ने भावुक होते हुए कहा, इन लोगों ने भाई से नहीं मिलने दिया। कहा कि उनके भाई रामविलास पासवान अंतिम समय में उन्हें, उनके बेटे प्रिंस और परिवार के अन्य सदस्यों को खोज रहे थे। रामविलास पासवान ने पूछा था कि ये सब कहां गए, लेकिन इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। पारस ने कहा कि जब उन्होंने मिलने का प्रयास किया तो कोरोना काल का बहाना बनाकर उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं दिया गया। ये सब बात कहते हुए पशुपति पारस भावुक हो गए और उनकी आवाज कमजोर पड़ गई। बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में टूट हो गई थी। इसके बाद कुछ समय तक लोगों को लगने लगा था कि चिराग पासवान हाशिए पर चले गए हैं, लेकिन 2024 में सब कुछ बदल चुका है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने दमदार वापसी की और इस समय वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। 8 अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद से लगातार उनके पैतृक गांव शहरबन्नी और खगड़िया जिला समेत बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने जमकर कार्यकर्ताओं के बीच पसीना बहाया, जिस वजह से न सिर्फ रामविलास पासवान को चाहने वाले चिराग पासवान के साथ हो गए, बल्कि पूरे देश की राजनीति में धारणा बैठ गई कि रामविलास पासवान की विरासत अब चिराग पासवान ही पूरी तरह से संभाल रहे हैं। वहीं पशुपतिनाथ पारस की बात करें तो वो बिहार के राजनेता हैं और भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रह चुके हैं। वो हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। पशुपति पारस दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद पशुपति पारस का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है। पहले उन्हें एनडीए में कोई सीट नहीं मिली और बाद में पटना में पार्टी कार्यालय भी उनसे छीन लिया गया। पटना के जिस सरकारी बंगले में पशुपति पारस अपनी पार्टी का कार्यालय चलाते थे, उसे उन्हें खाली करना पड़ा। रामविलास पासवान के पार्टी अध्यक्ष रहते एलजेपी का प्रदेश कार्यालय पटना के व्हीलर रोड पर एक सरकारी बंगले में था। पार्टी में टूट होने पर चिराग पासवान को बेदखल कर चाचा पशुपति पारस ने पटना के प्रदेश कार्यालय वाले बंगले पर कब्जा जमाए रखा था। बंगले को लेकर चाचा और भतीजे के बीच लंबे समय तक विवाद भी चला। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान की स्थिति मजबूत हुई है। बिहार की एनडीए सरकार ने बंगले का आवंटन पशुपति कुमार पारस के लिए रद्द करते हुए इसे चिराग पासवान की पार्टी के लिए आवंटित कर दिया गया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।